आप में से काफी लोगों ने मुझे कई बार बोला कि अनंत जो हमारी 10 ईएमए की स्ट्रैटेजी है उसे रियल मार्केट में किस तरीके से अप्लाई करते हैं। जब आप पर्सनली वो स्ट्रैटेजी को अप्लाई करते हो तो आपकी साइकोलॉजिकल पॉइंटर्स क्या होते हैं, किस तरीके से पोजीशन साइज को मेंटेन किया जाता है, सारे पॉइंट्स को डिस्कस करो। तो आज है हमारी वीकली एक्सपायरी और वीकली एक्सपायरी पे मैंने पर्सनली 10 ईएमए की स्ट्रैटेजी को यूज किया। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार, और कितना प्रॉफिट किया उसका फिगर भी आपको मिल जाएगा टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। और कैसे साइकोलॉजी मेंटेन करी उसके काफी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलने वाले हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं, काम करते हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए गोल्ड माइन होने वाला है। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिएगा। चलिए चलते स्क्रीन पर एक एक पॉइंट को डिस्कस करना शुरू करते हैं। एंजॉय करिएगा। देखो, आज मुझे पर्सनली प्रॉफिट हो गया लॉस मुझे नहीं पता, पर क्योंकि आज के दिन एक्सपायरी और वीकली एक्सपायरी है और आज के दिन मैं कुछ अमेजिंग मूव को एक्सपेक्ट कर रहा हूं, बिकॉज मार्केट ने एक अच्छा मूव देने के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेट कर लिया है। तो आज एक परफेक्ट समय होता है कि भैया एक्सपायरी भी है, रिलायंस के डीमर्जर का केस भी हो रहा है, लोग कंफ्यूजन में रहेंगे, लोग सोचेंगे कि एक बार डीमर्जर पूरा कंप्लीट हो जाए उसके बाद ही हम कुछ काम करने की कोशिश करेंगे। आज के दिन को हम अवॉइड कर देते हैं। ऐसे दिनों पे जहां पे मेजॉरिटी लोग मार्केट से बाहर रहते हैं, मार्केट कई बार बड़ा मूव दे देता है। इसलिए मुझे लग रहा है कि आज हमें लर्निंग के लिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें मिलने वाली है। मुझे प्रॉफिट होगा या लॉस वो तो आपको टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो पता चल जाएगा, पर आपको मिलेगा बहुत कुछ सीखने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज के दिन क्या हुआ है, मार्केट ने ओपन करने के बाद अपने सपोर्ट के आसपास, अगर मार्केट मुझे 19,740 के नीचे मिल जाता ना, तब तो मैं इमीडिएटली यहां पे एक एग्रेसिव पोजीशन बना लेता। पर मार्केट ने उसके ऊपर से ही यहां से सपोर्ट लेके बाउंस बैक करा, और जो बाउंस बैक वाली 5 मिनट की कैंडल थी वो इतनी बड़ी थी कि यहां पे मुझे कोई भी एंट्री नहीं मिली थी। तो अब मैं वेट कर रहा हूं कि मुझे मार्केट में कहीं पे भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे 10 ईएमए की स्ट्रैटेजी या फिर इनसाइड कैंडल की स्ट्रैटेजी मिल जाए। चलो देखते हैं कब मिलती है। यहां पे ये चेक करना, 10:45 के आसपास हमें 10 ईएमए के जैसा कुछ सेटअप दिख रहा था, पर ये परफेक्ट 10 ईएमए नहीं था। तो मैं यहां पे पर्सनली इसको अवॉइड कर रहा हूं। देखते हैं, थोड़ा सा पेशेंटली वेट करते हैं, कोई तो अच्छा सेटअप हमें मिल ही जाएगा। वेट करना आपके लिए जरूरी होता है। होता क्या है, जब तक आप डाउट में हो, व्हेन इन डाउट स्टे आउट। कभी भी 50% ट्रेड, 50% चांस लग रहा है कि मैं प्रॉफिट में होऊंगा, 50% चांस लग रहा है कि मैं लॉस में होऊंगा, ऐसी ट्रेड्स को अवॉइड कर दिया करो। जब आपको किसी ट्रेड में पूरा कॉन्फिडेंस हो, तभी अगर आपकी ट्रेड आपके अगेंस्ट भी जाएगी और आपकी स्टॉप लॉस की साइड जारी होगी, पर बिना स्टॉप लॉस को टच करे वो वापस से बाउंस बैक करेगी, उस समय पे आप कन्विक्शन रख पाओगे। जब आपको, जिस समय आप ट्रेड ले रहे हो, उस समय आपका कन्विक्शन बहुत हाई होना चाहिए। मुझे यहां पे कन्विक्शन हाई नहीं, तो मैं पर्सनली इस ट्रेड को यहां पे अवॉइड कर दूंगा। आई होप आपको मजा आया होगा। अगर मैं बाय चांस यहां पे ट्रेड ले लेता तो काइंड ऑफ मेरा इंट्राडे का स्कैल्पिंग वाला स्टॉप लॉस यहां पे हिट हो जाता और मुझे परेशान होना पड़ता। तो इसलिए जब तक आपको कन्विक्शन ना हो, थोड़ा सा अवॉइड कर दोगे तो कोई टेंशन की बात नहीं होती है। फाइनली वो समय आ चुका है कि जहां पे मेरे को पर्सनली ट्रेड पंच करनी है, बिकॉज मेरा सेटअप यहां पे बहुत परफेक्टली अप्लाई हो रहा है। यहां पे भी मार्केट ने 10 ईएमए के आसपास सपोर्ट लेके बाउंस बैक किया और ये मुझे परफेक्टली 10 ईएमए की स्ट्रैटेजी मिली है। क्या मैं यहां पे क्वांटिटी अपनी पूरी लूंगा या फिर थोड़ी सी क्वांटिटी कंट्रोल रखूंगा, अभी बताता हूं आपको। आप चेकआउट करिएगा। ये एक पुराना रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ है मार्केट के लिए, जिसके आसपास ये जाने की कोशिश कर रहा है, जिसको ये ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। पर क्योंकि आज के दिन हमारे सामने वीकली एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी में क्या होता है, जो रेजिस्टेंस लेवल होता है उसको मार्केट कई बार क्रॉस करता है, एक बार स्टॉप लॉस ऊपर की साइड के हंट करता है और पूरा तोड़ के नीचे ले आता है। तो ऑल्दो मेरा सेटअप यहां पे परफेक्टली अप्लाई हो रहा है, मार्केट भी 10 ईएमए के ऊपर है। जैसा हम समझ रहे थे कि रिलायंस के प्रेशर के चक्कर में काफी लोग अभी मार्केट से बाहर होंगे, वेट एंड वॉच कर रहे होंगे, वो भी हमारे लिए परफेक्टली अप्लाई हो रहा है। तो मैं यहां पे एंटर तो करने वाला हूं बुल साइड की ट्रेड, मतलब मुझे यहां पे बुलिश ट्रेड एंटर करनी है, बिकॉज मेरी 10 ईएमए की स्ट्रैटेजी कह रही है। अगर आपको 10 ईएमए की स्ट्रैटेजी का नहीं पता है तो पिन कमेंट को या फिर ऊपर आई बटन में चेकआउट कर लीजिएगा। ऑलरेडी डिटेल वीडियो आ चुका है। यहां पे मुझे एक रेड कैंडल मिली और उसको पियर्स करते हुए मुझे अगली ही ग्रीन कैंडल मिल गई। यहां पे मेरी परफेक्टली एंट्री हो जाती है अपनी 10 ईएमए की स्ट्रैटेजी के ऊपर। पर मैं क्वांटिटी अभी 50% रख रहा हूं, क्योंकि अभी ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट अगले 2 से 3 कैंडल में पूरा का पूरा ऊपर जाके नीचे का झटका मार दे और हमारे सारे स्टॉप लॉस खा जाए। और मैं नहीं चाहता कि मैं अननेसेसरी स्टॉप लॉस खाने वाले का पार्ट बनूं। तो एक बार मुझे थोड़ी सी और कंफर्मेशन मिलेगी तो मैं अपनी बैलेंस क्वांटिटी या फिर एक्स्ट्रा क्वांटिटी भी ऐड कर दूंगा। पर अभी जस्ट टू बी ऑन अ सेफर साइड, बिकॉज ये एक पुराना रेजिस्टेंस लेवल भी जिसे तोड़ के मार्केट जा रहा है, लाइफ टाइम हाई की तरफ टच करने के लिए जा रहा है, 50% क्वांटिटी में मैं यहां पे काम करने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पे मैं पर्सनली करने वाला हूं पुट सेलिंग, एट द सेम टाइम थोड़ा बहुत मैं कॉल भी बाय कर रहा हूं, बिकॉज आज एक्सपायरी है तो इमीडिएटली मोमेंटम मिल सकता है। और अभी विक्स काफी कंट्रोल चल रहा है। देखो, मैं ऑप्शन बाइंग कभी भी नहीं करता, रेदर बहुत रेयरली करता हूं। जब भी मुझे विक्स 13 या 14 के नीचे मिले और परफेक्ट सेटअप आंखों के सामने दिख रहा हो, उस समय ही मैं बाय करने की कोशिश करता हूं ऑप्शन को। तो अभी जो मेरी यूजुअल क्वांटिटी होती है उसका 50% को मैं ध्यान में रखते हुए यहां पे बुलिश ट्रेड लेने की कोशिश करने वाला हूं। देखो अभी मार्केट में हुआ क्या है, मार्केट ने 10 ईएमए की एंट्री दी, एक बार मार्केट ने वापस से रिटेस्ट किया
और रीटेस्ट करते समय 10 EMA के आसपास से सपोर्ट लेके वापस से बाउंस बैक किया और यहां पे वापस से 10 EMA की स्ट्रैटेजी अप्लाई हो गई है। अब आप ध्यान से समझना, यूजुअली होता क्या है, ऐसे लेवल पे जब भी मार्केट निकलने की कोशिश करता है एक नए हाई के पास जाता है और अपने पुराने रेजिस्टेंस, आपको यहां पे जो ये पुराने रेजिस्टेंस की लाइन दिख रही है, इस लाइन को क्रॉस करके जब ये डिसाइसिवली जा रहा है, अगर इससे फेक ब्रेकआउट देना होता और सीधे टूट के आना होता तो अगले 3 से 4 कैंडल मैक्सिमम होती कि भैया इसने ब्रेकआउट दिया, जो एग्रेसिव लॉन्ग करने वाले थे उन्होंने लॉन्ग किया, उनका सीधा झटका मार के स्टॉप लॉस करवा दिया। ये परफेक्ट सिनेरियो होता है, क्योंकि यहां पे मार्केट ने लॉन्ग करने के बाद रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद वापस से अपनी मूव की तरफ जा रहा है, तो मुझे यहां पे डबल कंफर्मेशन मिल गई है। और इस समय जब ये वापस से 10 EMA की स्ट्रैटेजी यहां पे अप्लाई हुई है, देखिए 10 EMA की स्ट्रैटेजी बुलिश साइड की क्या कहती है, हमें हमारा निफ्टी 5 मिनट के टाइम होराइजन पे 10 EMA के ऊपर मिलना चाहिए, जो हमें मिल रहा है। निफ्टी 10 EMA के ऊपर है, मतलब कि मार्केट अभी बुलिश है, पर उसी बुलिश मार्केट में हमें एक रेड कैंडल मिलती है कि मार्केट रिवर्स करने की कोशिश कर रहा है। पर जैसे ही इस रेड कैंडल का हाई करता है, हमें रियलाइज होता है कि हमारा जो इनिशियल डायरेक्शन था बुलिश, वो वापस से रीइंस्टेट हो गया और अब हम फाइनली वापस से बुलिश ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि जो भी सेलर नीचे लाने की कोशिश कर रहे थे वो नेगेट हो चुके हैं। तो इसीलिए जो मेरी बैलेंस क्वांटिटी थी वो मैं अब इस लेवल के आसपास में बैलेंस क्वांटिटी ऐड कर रहा हूं और अब मैं आराम से एंजॉय करने वाला हूं। मेरा स्टॉप लॉस यहां पे मार्क्ड है, 1:2 मेरा मिनिमम टारगेट है। अगर मेरा टारगेट हिट होता है तो किस तरीके से मैं ट्रेलिंग करता हूं वो भी बताऊंगा। देखिए अभी आप मेरी पोजीशन के पीछे मत जाइए कि मेरी पोजीशन क्या है, इन दी एंड मुझे क्या प्रॉफिट होता है क्या लॉस होता है वो मैं आपको बता दूंगा, ताकि आपको ब्रॉडर व्यू मिल जाए। पर अभी आप मेनली कंसेप्ट को समझिए। अगर आप अननेसेसरी मेरी पोजीशन को समझेंगे या पोजीशन के पीछे पड़ जाएंगे तो आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ रहेगा पोजीशन में, जो मेरा कभी भी फोकस नहीं होता है। अगर आप इस चैनल पे काफी समय से जुड़े हैं तो आपको ये पता ही होगा। यहां पे तो मार्केट ने इमीडिएटली बैक टू बैक कैंडल्स में हमारा टारगेट पूरा कर दिया, पर मैं यहां पे अब अपना लॉस नहीं जाने दूंगा, पर आराम से ट्रेल करूंगा और मेरा यहां पे ट्रेलिंग का स्टॉप लॉस अब हो जाएगा बढ़ के रफली इस लेवल के आसपास का 19,850 का लेवल, जो इमीडिएटली मेरा एक सपोजिट बॉटम बना है, वहां पे मैं अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दूंगा और आराम से जाने दूंगा मार्केट को। बिकॉज जिस तरीके से स्मार्ट मोमेंटम ये कर रहा है और 10 EMA के ऊपर सस्टेन हो रहा है, कई बार ऐसा होता है कि हमें बहुत मेजर पॉइंट्स और बड़ा मूव मिल जाता है जो हमें नहीं छोड़ना होता। देखिए यहां पे ये भी हो सकता था कि अगर मेरी क्वांटिटी मेरे कंट्रोल से बाहर होती तो एटलीस्ट मैं 50% क्वांटिटी को यहां पे बुक करता और बैलेंस क्वांटिटी को ट्रेल कर देता, ताकि ओवरऑल जो मेरी पोजीशन है उसमें मुझे प्रॉफिट होगा ये सर्टन हो जाएगा। पर बिकॉज आज के दिन एक्सपायरी है, मार्केट ने अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स को क्रॉस करके ऊपर गया है, लोगों को लग रहा है कि भैया रिलायंस का आज के दिन डीमर्जर हुआ है तो रिलायंस के सपोर्ट के बिना मार्केट कैसे चल जाएगा। पर एट द सेम टाइम हमें पता है कि अभी रिसेंटली HDFC और HDFC बैंक का भी मर्जर हुआ है। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो अभी हुआ क्या था, बैंक निफ्टी भी बहुत ज्यादा प्रेशर में चल रहा था बिकॉज HDFC और HDFC बैंक का मर्जर होने वाला था। बिकॉज इन दोनों शेयर का मर्जर हो रहा था, काफी सारे म्यूचुअल फंड्स जिनके पास इन दोनों को मिला के 10% से ऊपर का स्टेक था, उन्हें इन्हें बेचना पड़ रहा था, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी अभी प्रेशर में था। तो आज बैंक निफ्टी के पास मौका है कि वो बड़ा धमाल कर दे और मार्केट भी ऐसा कुछ दिखा रहा है कि रिलायंस के सपोर्ट के बिना चल पाएगा, ऐसा काफी लोगों को लगेगा कि पॉसिबल ही नहीं है। और ऐसे समय पे मार्केट सरप्राइज कर देता है। यूजुअल थिंग नेवर हैपन इन मार्केट। ऐसा पॉइंट जो सबको लग रहा है यार यही होगा, वो मार्केट में यूजुअली नहीं होता है। चलिए देखते हैं क्या होता है। मैं अपनी सारी क्वांटिटीज को यहां पे ट्रेल करने वाला हूं। अभी जो ये रेड कैंडल बनी ना इतनी बड़ी वाली, इतना डर लग रहा है ना मुझे कि इच्छा कर रही है कि भैया एक बार प्रॉफिट बुक कर लिया जाए, एटलीस्ट थोड़ा बुक कर लिया जाए। पर यहां पे होता क्या है, रफली 1:30 बजे के आसपास एक्सपायरी के दिन पे कई बार एक फेक मूवमेंट आ जाता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर अगली ही कैंडल में ये नेगेट होता है तो ये सिर्फ एक स्टॉप लॉस हंटिंग का मूव था और वापस से मार्केट इनिशियल डायरेक्शन में जा सकता है। इसलिए मैं अपनी क्वांटिटीज को अभी फॉर द टाइमिंग होल्ड करूंगा। पर अगर मार्केट में कभी भी अब 19,880 का लेवल ब्रेक होता है तो मैं एटलीस्ट अपनी 50% क्वांटिटी में यहां पे प्रॉफिट बुक कर लूंगा। इस पॉइंट का आप ध्यान रखिएगा। भाई साहब आज तो मजा ही आ गया। हुआ ये कि मुझे भी थोड़ी सी भूख लग गई थी तो मैं खाना खाने चले गया था, पर जब तक मैं आया मार्केट ने तो एकदम वो बोलते ना कि धोती फाड़ के रुमाल कर दिया, एकदम ब्लास्ट कर चुका है। अब मुझे लग रहा है कि 20,000 के लेवल्स के आसपास तो थोड़ा सा रेजिस्टेंस मिल ही जाएगा मार्केट को आज के दिन। पर क्या मूव दिया है, दिस वाज अ क्रेजी मूव। ये तो अच्छा हुआ कि मैं खाना खाने चले गया था और मैंने सोचा था कि भैया खाना खाने जा रहा हूं, बाई चांस मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ तो सिस्टम में ऑलरेडी फीड था, वो हट जाएगा। पर आई वाज सो नर्वस, इतनी इच्छा ही नहीं होती कि भैया मैं खाना खाऊं। आज के दिन एक्सपायरी के लिए तो मैं इतना एक्साइटेड था कि मैं यूजुअली ना उठते ही सबसे पहले जाता हूं मंदिर, और आज मुझे मंदिर जाने
आने में भी लेट हो गया था, तो मैंने मंदिर स्किप किया, तो मुझे अब जाना पड़ेगा मंदिर। जैसे ही मार्केट क्लोज होता है एकदम मंदिर जाएंगे, क्योंकि ना मेरी पर्सनली हैबिट बनी हुई कि भैया सुबह उठते ही सबसे पहले मंदिर जाओ, फिर अपने दिन की शुरुआत करो। पर आज थोड़ा सा लेट हो गया था और मार्केट में थोड़ा ड्रामा चल रहा था, तो मुझे मार्केट में बैठना पड़ा। और मैंने सोचा था कि लंच करने से पहले मंदिर चले जाऊंगा, उसके बाद लंच करूंगा, पर इतना नर्वस और इतना एक्साइटमेंट हो रहा था कि अभी मुझे थोड़ा सा डिले हुआ। अब मैं आराम से मंदिर जाने वाला हूं और आराम से रिलैक्स भी करूंगा। मार्केट में बहुत अच्छा मूव आ गया है। प्रॉफिट मैं कब बुक करता हूं आपको बताता हूं। अभी भी मैं ट्रेल करूंगा कि यार चलो देखते कहां तक जाता है, बट आई थिंक 20,000 के लेवल्स के आसपास रेशंस मिलना इज बट ऑब्वियस। सो रफली 320 के आसपास मैंने अपनी सारी पोजीशंस को काटा। इससे पहले कि मैं आपको अपना फाइनल प्रॉफिट या फिर लॉस दिखाऊं, आपके लिए इंपॉर्टेंट है सीक्रेट ऑफ मनी मेकिंग बैच, जिसमें मैंने पर्सनली अपना जितना भी माइंडसेट है, जो मेरा स्टॉक सिलेक्शन का प्रोसेस है बेस से लेकर एडवांस, वो बता दिया है। आप में से काफी लोगों की रिक्वेस्ट थी कि अनंत उसमें भी हमें डिस्काउंट मिला जाए, तो 30% का स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। पिन कमेंट में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। आप चाहो तो फर्स्ट 50 पार्टिसिपेंट्स में आ सकते हो, क्योंकि ये डिस्काउंट सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट 50 पार्टिसिपेंट्स को मिलने वाला है। काफी इंटरेस्टिंग कोर्स है, आपको मजा आ सकता है। अब मैं अगर मेरी पोजीशन की बात करूं तो एक अकाउंट में मुझे रफली 1,88,000 का प्रॉफिट रहा। इस अकाउंट में मैंने जो पहली वाली पोजीशंस थी और जो बिल्डअप करी थी, स्पेशली जो मेरी ऑप्शन सेलिंग वाली साइड था, उसको यहां पे मेंटेन करी थी। और यह है दूसरा अकाउंट जिसमें आपको 353 के आसपास का प्रॉफिट दिख जाएगा। पोजीशंस मैं नहीं दिखा रहा क्योंकि बहुत सारी मल्टीपल पोजीशंस थी, माइंडसेट था, पर हां आपको ओवरऑल पता चल गया कि किस तरीके से काम हुआ था और आपके सामने सारी क्लैरिटी से मैंने पॉइंट बता दिया है। आपका फोकस ये होना चाहिए कि अगर मैं किसी स्ट्रैटेजी पे काम कर रहा हूं तो किस तरीके से मैं बड़े पॉइंट्स कैप्चर कर सकता हूं। आपकी स्ट्रैटेजी तभी आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट बना के देगी जिस समय आप उस स्ट्रैटेजी के थ्रू बड़े पॉइंट्स कैप्चर करना स्टार्ट करेंगे। छोटे छोटे स्टॉप लॉस अगर मार्केट में लग रहे हैं तो इट इज एब्सोल्युटली ओके। छोटे छोटे स्टॉप लॉस आपके लिए इंश्योरेंस जैसे होते हैं। अगर आप सोचिए कि मैं हर दिन प्रॉफिटेबल हूं, पॉसिबल ही नहीं है। बल्कि मैं तो कहूं कि कोई भी इंडिया में प्रॉफिटेबल होगा हर दिन, पॉसिबल ही नहीं है। वर्ल्ड में कोई ऐसा जना है जो हर दिन प्रॉफिटेबल होगा, पॉसिबल ही नहीं है। इट इज एब्सोल्युटली ओके कि अगर आपका सक्सेस का रेशियो सिर्फ 40 या फिर 50% है, पर अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा मेंटेन है तो आप बहुत अच्छा मार्केट से कमा सकते हैं। तो स्टॉप लॉस को इंश्योरेंस कैसे लीजिए, जिस समय आपके साइड में डायरेक्शन में मूव हो रहा है उसमें धीरे धीरे पोजीशंस को बढ़ाते जाइए और उस समय आपको बड़े पॉइंट्स कैप्चर करने आने चाहिए। कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।